हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सनोजिया। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से यूपीएससी के बारे में मिथ्स हैं जो आप सबको भी जानने जरूरी है। आप सबने भी बहुत जगह पे सुना होगा, कोई कोई तो फॉलो भी करने लगते हैं, बट वो सही नहीं है। तो रियलिटी क्या है? बिकॉज ये एग्जाम ऐसी है जिसके बारे में जिनको नहीं भी पता होता है ना, उनके भी बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं। और जो इनिशियली बच्चे प्रिपेयर करते हैं तो सब लोगों की सुनने लगते हैं और फिर गलत डिसीजंस ले लेते हैं। और यही सब क्लियर करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो एंड तक वीडियो देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मेरा यूपीएससी का मेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है, तो अगर आपको उसका पार्ट बनना है तो मुझे ईमेल पे कांटेक्ट कीजिए, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आपको यूपीएससी का स्पेसिफिक कंटेंट चाहिए तो अनरेवलिंग यूपीएससी करके जो मेरी चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। फर्स्ट थिंग जो है वो है 18 आवर्स की पढ़ाई। अगर आप ह्यूमनली भी देखोगे ना तो पॉसिबल नहीं है डेली। तो इंटरव्यू में भी आपने बहुत सारे टॉपर्स को भी सुना होगा कि वो बोलते हैं ऐसा, बट आप अगर प्रैक्टिकली भी सोचो तो ये क्यों बोलते हैं वो तो अभी उनको ही पता। बट ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। 8 to 10 आवर्स की ही आपको डेली पढ़ाई करनी है। इससे ज्यादा मतलब जब एग्जाम नजदीक होती है ना तब आप 14 to 15 आवर्स ऐसा कुछ हो जाता है। बट नॉर्मली 8 आवर्स इज इनफ। जो भी ये सब बोलते हैं ना 18 आवर्स और वो सब, ज्यादा ब्लाइंडली किसी को मत फॉलो करो। थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी किसी भी चीज को देखो कि ये पॉसिबल है। और दूसरे लोगों को भी देखो कि दूसरे लोगों ने क्या किया और उससे एग्जाम क्लियर हुई। बिकॉज मिसगाइड करने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों की बातें थोड़ा सा कम सुनना, और जो आपको प्रैक्टिकली अप्रोच लगता है ना उसको ध्यान दो और उसको ही फॉलो करो। सेकेंड थिंग इज अबाउट कोचिंग। कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कोचिंग इज नेसेसरी, इट इज कंपलसरी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज बहुत सारे लोगों को आप देखोगे कि वो किसी ना किसी वजह से कोचिंग नहीं ले पाते, तो फिर भी उन्होंने एग्जाम क्लियर की है। तो आप भी कर सकते हो। मतलब ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कोचिंग लेनी ही है कंपलसरी। बिकॉज ये डिजिटल दुनिया है, इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। तो स्पेशली कोरोना के बाद तो आप देखोगे ना तो कितना सारा अवेलेबल हो गया है डिजिटली। फ्री में भी बहुत सारी रिसोर्सेज है अवेलेबल। तो ये आज के ज़माने में ये बोलना कि ये सब कंपलसरी है तो ये थोड़ा सा गलत है आई गेस। तो आप खुद से भी कर सकते हो सेल्फ स्टडी। फिर आप ऐसा भी सुनोगे कि बहुत सारी मेहनत करनी है तो आपको एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी। बट मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है जो बहुत मेहनत करके आते हैं, बट फिर भी कुछ भी बोलो, लक बोलो या जो भी है, बट फिर भी नहीं होता है, अटेम्प्ट खत्म हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी किसी के मतलब कम एफर्ट्स होते हैं फिर भी हो जाता है। तो ये इट टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन। तो ये भी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा मेहनत, आपको स्मार्ट वे में भी स्टडी करनी है। सिर्फ पढ़ते नहीं रहना है। कैसे आप अपने एफर्ट्स मिनिमाइज कर सकते हो ना, वही आपको देखना है। अभी आपने ऐसा भी सुना होगा कि दिल्ली जाना जरूरी है, बट जैसे कि मैंने बताया कि अभी इंटरनेट पे बहुत सारा कुछ अवेलेबल है। तो आप मतलब घर पे भी बैठ के या तो अपने आसपास भी कोई सिटी में पढ़ाई कर सकते हो ठीक से। ऐसा भी नहीं है कि मतलब दिल्ली ही जाना है कंपलसरी तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा, ये ऐसा कुछ नहीं है अभी।
बिकॉज आपके आसपास के मतलब बड़े सिटीज में भी अभी देखोगे तो क्लासेस वगैरह भी मिल जाते हैं बहुत सारे, और लाइब्रेरी और वो सब भी होता है आजकल तो सब जगह। तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो, और बाकी अपनी सेल्फ स्टडी करके आप कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कंपल्सरी दिल्ली जाओ ही। फिर ऐसा भी आप सुनोगे कि आपको कहीं पे भी नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है इस एग्जाम के सिवा, कोई भी फंक्शन में नहीं जा सकते, कुछ भी मतलब फ्रेंड से नहीं मिलना है वो। बट प्रैक्टिकली ये बहुत ही लंबी प्रोसेस है। तो थोड़ा थोड़ा आप अगर आप कहीं पे भी ब्रेक ले लोगे ना, जैसे वीकली भी एक बार आप डिसाइड करते हो कि आपको मतलब ऐसा लगता है कि आपका फ्रेंड्स ग्रुप अच्छा है, तो उनसे मिलके आप थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाते हो। तो वीक में एक आध बार, मंथ में एक आध बार उनसे मिल लो, उसमें क्या ही बुराई है। आप ही बेटर परफॉर्म कर पाओगे। तो ये भी ऐसा भी कुछ नहीं है कि मतलब सबसे कट ऑफ ही कर देना है। अगर मतलब आपकी एग्जाम के लिए कुछ नहीं बेनिफिट हो रहा है तो कर सकते हो, बट आपको थोड़ा माइंड भी फ्रेश करते रहना है अपना। तो इस हिसाब से आपको एकदम रिजिड नहीं रहना है इन सब में भी। ओके, जो आपको बेटर लगता है ना वो कीजिए ना। वो कुछ कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि आपको सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है और वो सब, कि 5 AM मॉर्निंग रूटीन और वो सब। बट जो लोग मॉर्निंग में पढ़ाई कर सकते हैं उनके लिए वो सब सही है। बट किसी लोग का ऐसा होता है कि वो नाइट में ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको मतलब ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ के पढ़ाई करनी है और वो सब। वो अच्छा है, बहुत ही अच्छा है अगर आप कर पाते हो तो। बट ये आपके ऊपर है कि आपको क्या सूट करता है। ऑलराइट, सो ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस आपको सिर्फ अपनी स्लीप साइकिल वो सब जब एग्जाम नजदीक आती है तब ठीक कर लेना है, अगर आप रात में पढ़ते हो तो। ओके, फिर कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि आपको इस एग्जाम को अपनी लाइफ बना देना है। बट ये तो बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज ये एग्जाम आपकी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है, पूरी लाइफ नहीं है। बहुत सारे लोगों को आप देखोगे कि बहुत गलत गलत डिसीजन ले लेते हैं जब एग्जाम नहीं क्लियर होती है तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब एग्जाम नहीं क्लियर होगी तो आप कुछ नहीं हो। आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, बस आप ये एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसको अभी उतना एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो। बट है, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं क्लियर की है बट वो कुछ दूसरे सेक्टर्स में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इससे भी बेटर कर रहे हैं। तो क्या पता आपकी लाइफ में क्या लिखा, आपकी डेस्टिनी में क्या है आपको नहीं पता है। अभी आपको बस अपनी मेहनत करने पे ध्यान देना है। बस ऐसा मत सोचना कि यही एग्जाम है, सिर्फ ये दुनिया नहीं है आपकी। ओके, आई होप कि इस वीडियो से आपके बहुत सारे मिसकंसेप्शन होंगे तो वो क्लियर हुए होंगे इससे। और भी कोई आपको डाउट्स है इन जनरल और यूपीएससी की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट्स में पूछिए। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। और बस पढ़ते रहिए। आई विल सी यू सून, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय लर्निंग एंड स्टे ब्लेस्ड।